भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए सुनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य किसी बाजार में नहीं मिलते हैं। ज्ञान वैराग्य सबके अंदर है, लेकिन सोए हुए हैं, उनको जगाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया जाता है, एक बार नारद जी निकल रहे थे। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में दुखी थी, क्यों? वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे। तो नारद जी ने भागवत के द्वारा उनको जगाया। तो भागवत का माध्यम सबसे उत्तम यही है कि ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। ज्ञान वैराग्य किसी मॉल में, मार्केट में कहीं नहीं मिलता है, वो सत्संग में और श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में आने पर ही जागेगा। दूसरा, भागवत का माध्यम देखा जाए तो एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने वाले थे, तभी देवताओं को पता लगा, तो वह स्वर्ग का अमृत का कलश लेकर के आ गए कि इस अमृत को महाराज परीक्षित को पिला दो और स्वर्ग में चल के आप मुझे कथा को सुनाइए। तो सुखदेव जी ने वहां पर फटकार लगा दी, कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। जैसे कांच और मणि का कोई सौदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से कांच के समान तुम्हारा अमृत और मणि के समान ये कथा अमृत आपको नहीं दे सकते हैं। उसी समय एक भागवत की बहुत सुंदर सूक्ति विख्यात हुई, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत की ऐसी कथा है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं, उनको भी यह कथा सुनने में नहीं आती है। यही महात्म है भागवत का कि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए हरिद्वार में भागवत कथा का आयोजन रखा। आनंद घाट पर ज्ञान वैराग्य वृंदावन में पड़े थे, लेकिन भागवत की महात्मा देखिए कि वृंदावन के पड़े हुए ज्ञान वैराग्य और हरिद्वार में जाकर के भक्ति मैया के साथ ताता थैया करके नृत्य करने लगे। तो जहाँ भागवत की कथा होती है, उस व्यक्ति के अंदर सोए हुए ज्ञान और वैराग्य जाग जाते हैं। जब ज्ञान वैराग्य जागते हैं तभी वो व्यक्ति देख सकता है। क्यों? ये दो आंखें होती हैं, ये आंखें अलग हैं। ज्ञान वैराग कौन से है? ज्ञान वैराग नेत्र उर्गारी। श्री रामचरितमानस में बाबा कहते हैं कि ज्ञान और वैराग ही दो नेत्र हैं। नहीं तो जिसके अंदर ज्ञान वैराग नहीं है तो मोह निशा सब शोभन हारा, मोह रूपी रात्रि में सभी सोते रहते हैं, वो जागते नहीं है। तो जागेंगे कब? जब वो भागवत की शरण में आएंगे, भागवत श्रवण करेंगे, तभी वो जागेंगे। भागवत का महात्मा है।